हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है सिकवाल मानचित्रावली बुक है, उसकी रिवीजन सीरीज चल रही है। ये हर एक वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक कवर करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारी जो कला संस्कृति है उसका टॉपिक है आज का हमारा राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथाएं। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में रीति रिवाजों का जनमानस के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी राजस्थान में सामाजिक जीवन रीति रिवाजों और प्रथाओं से परिपूर्ण है। राजस्थान के सामाजिक रीति रिवाजों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 भागों का नाम भी दिया गया है। एक है जन्म से संबंधित, एक है विवाह से संबंधित, एक है शोक दुख से संबंधित और एक है अन्य रीति रिवाज। अब चर्चा करते हैं जन्म से संबंधित रीति रिवाज के बारे में, जो भी इसमें दिया हुआ है। जन्म से जो संबंधित रीति रिवाज है, इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया है, एक मनुष्य के जीवन में कुल 16 संस्कार माने जाते हैं। गर्भाधान, स्त्री के गर्भवती होने पर घर में उत्सव मनाकर इस संस्कार को पूर्ण किया जाता है। पुंसवन, गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने के लिए। सीमांतोन्नयन, यह संस्कार गर्भवती महिला को सुरक्षित रखने हेतु किया जाता है, जिसे मारवाड़ में अग्रणी कहते हैं। ये याद रखना है। ये सारे के सारे रीति रिवाज हैं जो जन्म से संबंधित हैं। जातकर्म, शिशु के जन्म के बाद किया जाता है। इस अवसर पर शिशु को सोने की सलाख में मधु व घी चटाया जाता है। जन्मोत्सव, यह संस्कार घर में वृद्ध महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर बुजुर्ग महिला द्वारा बच्चे को जन्म घुट्टी दी जाती है तथा कांसे की थाली बजाई जाती है। जच्चा को धन्यवाद एवं बच्चे के सुख समृद्धि हेतु जच्चा होलर नामक लोकगीत गाया जाता है। ये याद रखना। ये सारे के सारे जन्म से संबंधित रीति रिवाज है। अब देखते हैं अगला, नामकरण। इसके अंतर्गत शिशु का नाम रखा जाता है। छठ पूजन, बच्चों के जन्म के 6 दिन बाद किया जाता है। इस दिन विधाता बालक का भाग्य निर्धारण करता है। आख्या, बच्चे के जन्म के 8 दिन बाद बहन बेटियों द्वारा सांटिया स्वास्तिक चिन्ह आदि घर के द्वार पर लगाती हैं। न्याण, जच्चा व एवं बच्चा का प्रथम स्नान नाहन कहलाता है। कुआं पूजन व जलवा पूजन, यह संस्कार बालक के जन्म के 21वें दिन किया जाता है। इस दिन जच्चा कुआं पूजन करती है। जामना, बालक के जो ननिहाल पक्ष के लोग हैं, बालक होने पर खुशी के उपहार में कपड़े, मिठाई बालक की माँ के लिए पीलो लेकर आते हैं। आगे देखते हैं। ये सारे के सारे जो जन्म से संबंधित रीति रिवाज है हमारे राजस्थान के। ढूंढ, बच्चे के जन्म के बाद प्रथम होली पर ननिहाल पक्ष की ओर से उपहार, कपड़े, मिठाई व फूले भेजे जाते हैं। निष्क्रमण, बच्चे को 4 माह बाद पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। आगे चलते हैं। अन्नप्राशन, 6 माह बाद बालक को पहली बार अन्न प्रदान किया जाता है। मुंडन या चूड़ाकर्म या जोड़ला या लटरिया, किसी देवी या देवता के सामने छोटे बालक के पहले या तीसरे वर्ष में प्रथम बार सिर के केश उतारे जाते हैं। यज्ञोपवीत या जनेऊ या उपनयन, यह संस्कार बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है। 10-11 वर्ष की आयु में बालक को जनेऊ धारण कराया जाता है। यह मुख्यतः ब्राह्मण परिवारों में होता है। जनेऊ धारण करने का उत्तम दिन रक्षाबंधन को माना जाता है। ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। निर्विघ्न प्रसव एवं बच्चे को सूखा रोग से बचाने हेतु मावलिया महामाया की पूजा की जाती है। तो बच्चे को चेचक बोदरी रोग से बचाने के लिए शीतला माता की पूजा की जाती है। बेटी का जो पहला प्रसव होने पर उसके पीर वालों द्वारा जवाई और उससे संबंधियों को भेंट देना कोतला कहलाता है। ये याद रखना है। अब हम चलते हैं विवाह से संबंधित जो हमारे राजस्थान के अंदर रीति रिवाज हैं उनमें। सबसे पहले देखते हैं तो जो विवाह से संबंधित है उसमें सबसे पहले जो है विवाह से संबंधित उसके अंदर है सगाई। सगाई विवाह के लिए लड़के या लड़की को रोकना, लड़की को रोकना, 1 रुपया और नारियल देकर सगाई कहलाता है। वागड़ क्षेत्र में इसे टेवलिया या सगपण की भी कहते हैं। टीका, वधु पक्ष की ओर से वर को तिलक कर दी जाने वाली भेंट टीका कहलाती है। लगन पत्रिका, वधु पक्ष वाले कागज की पत्रिका में पंडित से विवाह का कार्यक्रम लिखवाकर वर पक्ष को भेजा जाता है। इसे पीली चिट्ठी भी कहते हैं। कुमकुम पत्रिका, विवाह का निमंत्रण पत्र पहली कुमकुम पत्रिका गणेश जी को भेजी जाती है। याद रखना है। एकताई, दर्जी घर वर वधु के कपड़े बनाने के लिए पहले मुहूर्त से नाप लेता है। कांकन या डोर, कांकन या डोर विवाह के 2 दिन पूर्व राजस्थानी
परंपरा कांकन डोरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को मौली में तांबा, लोहा, लौंग, कौड़ी बांधकर 7 गांठें लगाई जाती है और विवाह के बाद धागा हटा लिया जाता है। आगे चलते हैं। आगे जो रीति रिवाज हैं विवाह से संबंधित, उसमें है बान बैठना। विवाह के कुछ दिन पूर्व कांकण डोर बांधकर बान बिठाया जाता है। बिंदोली, विवाह से एक दिन पूर्व संख्या को होने वाले उत्सव या विशेष कार्यक्रम अर्थात वर वधु को गाजे बाजे के साथ मोहल्ले में घुमाया जाता है। बिंदोली नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है, ये याद रखना है, बिंदोली नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। बरी पड़ला, दुल्हन के लिए बरी आदि आवश्यक सामान लाना, ये एक बरी पड़ला रीति रिवाज है। अब हम आगे चलते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम देखते हैं सामेला। सामेला ये भी एक विवाह से संबंधित रीति रिवाज है हमारे राजस्थान का। वर पक्ष का वधु पक्ष के द्वारा कलश में नारियल रखकर बारात का स्वागत किया जाता है। इसे मधुपर्क भी कहते हैं। स्त्रियां सामेला गीत गाती हैं। आगे तोरण मारना, वधु के घर के दरवाजे पर लगे तोरण को वर द्वारा घोड़े पर बैठकर तलवार या कटार से 7 बार मारना। हथलेवा, चंवरी फेरे का मंडप में बैठने के बाद वधु का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है। इसे पाणी ग्रहण भी कहते हैं। फेरे, अग्नि के समक्ष जीवन भर साथ निभाने के वादे के साथ 7 फेरे लेना। जंवारी, दूल्हे द्वारा किया जाने वाला अभिवादन। कन्यादान, विवाह के द्वारा कन्या वधु की जिम्मेदारी उसके माता पिता द्वारा वर को सौंपने की रस्म। कन्यावल, वर वधु के परिजनों द्वारा कन्यादान के पश्चात उपवास खोलना। रंगबरी, बारात विदाई के समय वधु पक्ष के द्वारा बारातियों को दी जाने वाली भेंट या उपहार को पहरावणी भी कहते हैं। आगे चलते हैं। मूकलावा, बालिग होने पर विवाह के समय वधु को वर के घर भेजने की जो रस्म है को गोना या ओणा भी कहते हैं। बडार, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह एवं प्रतिभोज रखा जाता है, उसे बडार भोज कहते हैं। अब ये भी जानना है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला बडोलिया कहलाता है। विवाह के समय प्रातः काल में गाए जाने वाले मांगलिक गीत को ब्याणों कहते हैं। तो विवाह में पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला गीत गुड़लो कहलाता है। कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला सामान द्रव्य आदि दहेज उजड़ों डायजा कहलाता है। तो दुल्हन की झोली भरने की रस्म छोल कहलाती है। अगला पॉइंट है, विवाह के बाद वधु के स्वागत में किया जाने वाला भोज बरोटी कहलाता है। तो विवाह के समय नव वधु को दिया जाने वाला कलेवा हीरावणी कहलाता है, यह याद रखना है। आगे पॉइंट है हमारा, राजस्थान संस्कृति में नव वधु के साथ जाने वाली लड़की को औलंदी कहते हैं। तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जानोटन कहलाता है। विवाह का शुभ मुहूर्त साऊ कहलाता है। तो नव आगंतुक वधु का प्रथम परिचय हथ बोलणों कहलाता है। ढूंढान क्षेत्र में विवाह के समय गाए जाने वाले गीत को सींठड़ा कहते हैं। तो बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने गीत व खेल को टूंट्या कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, राजस्थान में डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना 2006 में शुरू की गई, याद रखना है। भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियाँ विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं उसे मूंगधन कहलाती हैं। अब हम देखते हैं शोक या गमी की जो रस्में हैं हमारे राजस्थान के अंदर। तो इनमें है बैकुंठी। जो बैकुंठी है मृत व्यक्ति को शमशान घाट ले जाने हेतु बनी लकड़ी की सैया, ये क्या कहलाती है? बैकुंठी कहलाती है। उसके बाद में हम देखते हैं, एक मिनट, बैकुंठी कहलाती है बखेर या उछाल। मृत व्यक्ति को बैकुंठी के पीछे कौड़िया व पैसे उछाले जाते हैं, वो बखेर या उछाल कहलाता है। डंडोत, मृत व्यक्ति की बैकुंठी के आगे उसके रिश्तेदारों द्वारा किया गया प्रणाम। आगेटा, घर से आधी दूरी तय करने के बाद बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करना। लापा, मृतक को आग देने की प्रक्रिया। अंत्येष्टि,
शव का दाह संस्कार करने की रस्म। कपाल क्रिया, उत्तराधिकारी द्वारा दाह संस्कार के समय शव के कपाल को फोड़कर उसमें घी डालने की प्रक्रिया। बद्धर, दाह संस्कार के समय मरे हुए व्यक्ति के पुत्रों द्वारा बाल देना। पानीवाड़ा, व्यक्ति की मृत्यु के समय सब लोग एकत्रित होकर स्नान करके शोकायुक्त को सांत्वना देते हैं। इस प्रकार के स्नान को पानीवाड़ा कहते हैं। आगे चलते हैं। फूल चुनना। फूल चुनना दाह संस्कार के तीसरे दिन मृत व्यक्ति की हड्डियां व दांत आदि को कुल्हड़ में एकत्रित करने की जो रस्म है, इसे हरिद्वार व पुष्कर में विसर्जित किया जाता है। तिया, मृत्यु के तीसरे दिन रिश्तेदार व मित्रों द्वारा शोकायुक्त परिवार को सांत्वना देने हेतु बैठक की जाती है तथा शमशान को पानी डालकर ठंडा किया जाता है। सांतरवाड़ा मूंगटी, मृत्यु से 12वें दिन एक शोकाकुल के घर पर लोगों का आना सांत्वना देना है। मौसर, मृत्यु के 12वें दिन कराया जाने वाला भोज मृत्यु भोज, नुक्ता, मौसर तथा सगे संबंधियों को दिया जाने वाला उपहार लैंड कहलाता है। आदिवासियों की मृत्यु भोज दलिया, मांस, कांगिया कहलाता है। जोसर जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले ही किया गया भोज जोसर कहलाता है। पगड़ी या पाग बांधना, मौसर वाले दिन मृत व्यक्ति के सबसे बड़े पुत्र को पगड़ी बांधकर उत्तराधिकारी घोषित करने की रस्म। दौवणिया, मृतक के 12वें दिन अशौच निवारणार्थ पानी से भरे जाने वाले घटक। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा एक रस्म है वो है मृतक की आत्मा के भटकाव को रोकने के लिए हेतु किया गया संस्कार नारायण बलि एवं मृतक के लिए किया जाने वाला पुण्यदान पिंडदान कहलाता है। ये हमें याद रखना है। अब बात करते हैं आज के वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखते हैं एक और हमारा जो पॉइंट बचा है शोक संबंधित। मृत्यु के 6 माह बाद किया जाने वाला संस्कार छमाई व 12 माह बाद किया जाने वाला संस्कार बरतोसी वसोरती कहलाता है। अब चलते हैं हम अन्य रीति रिवाज एवं प्रथाएं। नाता प्रथा, पत्नी अपने पति के जीते ही जी मृत्यु के पश्चात बिना फेरे के किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, जो नाता प्रथा कहलाती है। यह प्रथा आदिवासियों में अधिक प्रचलित है। नाता रिश्तों का एक नाम है। जौहर प्रथा, युद्ध के पश्चात महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा हेतु अपने आप को अग्नि में डाल जला देती थी, जो जौहर कहलाता था। केसरिया करना, राजपूत वीर योद्धाओं द्वारा केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध में शत्रु को मारते हुए शहीद हो जाना। विधवा विवाह, पति की मृत्यु के पश्चात अन्य पुरुष से दूसरा विवाह करना, इसे नातरा या आना भी कहते हैं, तथा देवर के साथ पुनर्विवाह कर ले तो उसे गादराणो कहते हैं। 18वीं शताब्दी में आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने का प्रयत्न किए गए थे, याद रखना। आगे चलते हैं। सती प्रथा, पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी का उसकी चिता के साथ जल जाना, उसकी चिता के साथ जल जाना सती प्रथा, तथा पति की मृत्यु किसी अन्य जगह होने पर उसकी किसी निशानी के साथ पत्नी की चिता में रोहण करना अनुमरण कहलाता है। इस प्रथा को रोकने का प्रथम प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाई। राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत में 1822 ईस्वी में इस प्रथा पर रोक लगी। 1987 में सीकर जिले के श्री माधोपुर क्षेत्र में देवराला गांव की रूप कंवर नामक महिला सती हुई, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। डाबरिया प्रथा, प्राचीन काल में लड़की की शादी में दहेज में के रूप में अन्य कुंवारी कन्याएं दिए जाना, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की प्रक्रिया को गोला कहते हैं। त्याग प्रथा, त्याग प्रथा के अंदर राजकुमारियों के विवाह के समय चारण साहित्यकारों व भाट विभिन्न परिवारों की वंशावली का रखरखाव करते हैं को दिया जाने वाला उपहार। जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने 1941 में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक लगाई। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध क्षत्रिय समाज से था। डाकन प्रथा, किसी स्त्री पर डाकन होने का आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित किया जाता है। यह कुप्रथा आदिवासी क्षेत्रों में आज भी व्याप्त है। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने
1853 ईस्वी में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक लगाई। यद्यपि कक्षा 10 की जो हमारी जो बुक है राजस्थान अध्ययन की, उसके पेज नंबर 4 के अनुसार इसमें जो उत्तर दे रखा है वो जवान सिंह दे रखा है स्वरूप सिंह की जगह, तो देख लेना। समाधि प्रथा, किसी महान पुरुष अथवा साधु द्वारा जल में या खड्डा खोदकर मृत्यु का वर्णन करना, इस पर सर्वप्रथम रोक 1844 ईस्वी में जयपुर रियासत में लगाई। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयासों से 1861 ईस्वी में इसका एक कानून पारित हुआ। बाल विवाह, बाल विवाह बाल बालिकाओं का क्रम के कम उम्र में विवाह करना बाल विवाह कहलाता है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय तृतीया पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। एक सर्वे के अनुसार बूंदी में सर्वाधिक एवं गंगानगर में न्यूनतम बाल विवाह होते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1885 में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने इस पर रोक लगाई। 1929 ईस्वी में अजमेर के राय बहादुर हरविलास शारदा ने शारदा एक्ट पारित किया। अनमेल से विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत में 10 दिसंबर 1903 को बनाया गया। पर्दा प्रथा है, ये जो पर्दा प्रथा है मुस्लिम आक्रांताओं के भय से राजस्थान में इस प्रथा का प्रारंभ हुआ। राजपूत जाति में यह प्रथा आज भी प्रचलित है। बेगार प्रथा, शासक वर्ग या जागीरदारों द्वारा लोगों से बिना वेतन दिए जाने बेगार लेना। सागड़ी, धनाढ्य लोगों द्वारा किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से नौकर रखना सागड़ी एवं बधवा मजदूर प्रथा है। 1961 में राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम पारित किया गया। दास प्रथा, ऐसे व्यक्ति जो युद्ध में बंदी बनाए गए हों या ऋण नहीं चुका पाने पर जागीरदारों द्वारा उन्हें दास बना लिया जाता था। वे इनका विक्रय और विक्रय भी करते थे। 1832 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने दास प्रथा पर रोक लगाई। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा रियासत हाड़ौती क्षेत्र में 1832 में रोक लगी, सबसे पहले कोटा के अंदर। संथारा प्रथा, इस प्रथा में अन्न जल आदि त्याग कर समत्व भाव से शरीर का त्याग किया जाता है। ये जैन धर्म में प्रचलित है। दापा प्रथा, आदिवासी क्षेत्र में भगाकर लाई गई युवती का पुरुष पक्ष एवं वधु मूल्य चुकाकर विवाह कर लिया जाता है। मोताणा, आदिवासियों के में मृत्यु के समय लिया जाने वाला झगड़ा, इसका शाब्दिक अर्थ मृत्युधन है, याद रखना है। आगे चलते हैं। कोकड़ी प्रथा, ये जो कोकड़ी प्रथा है यह सांसी जनजाति में प्रचलित है। इसमें नवविवाहितों को चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती है। कांथला प्रथा, अपनी बेटी व दामाद को दुल्हन के पिता द्वारा उपहार आदि देना राजस्थान में जाट जाति में प्रचलित है। रियाण, एक समूह में बैठकर अफीम गलाया जाता है तथा संयुक्त रूप से उसका सेवन किया जाता है। चारी प्रथा, यह प्रथा टोंक तथा भीलवाड़ा जिले में प्रचलित है, जिसे दहेज लड़की वाले नहीं देकर लड़के वाले देते हैं। कन्यावध, बेंटिंग व हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से 1833 में इस पर रोक लगी। राजस्थान में कोटा के नरेश जगत सिंह ने 1833 ईस्वी तथा बूंदी में 1834 ईस्वी में रोक लगाई। मानव विक्रय प्रथा, राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयासों से 1847 में जयपुर रियासत ने रोक लगाई गई। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। कोई भी मिस्टेक्स लगी हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। जो भी आप अपने जैसे भी सजेशन लगे, अच्छे बुरे जैसे भी आपके मन हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं। कोई रेक्टिफाई करने की ज़रूरत होगी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।